हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? सो वेलकम टू योर चैनल स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, आज भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो ये जो हम लोग की जो है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो बच्चों, आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझने से पहले सोलेनॉइड क्या होता है वो जानना जरूरी है। मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सो ये सब जानने के लिए आप लोग बच्चों मेरे वीडियो जो है लास्ट लेक्चर सबको जरूर से जरूर देखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और नोट्स बनाओ। सो बच्चों, आज जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेट क्या है सब तो पढ़ लिया। मैग्नेटिक फील्ड जो लास्ट क्लासेस में मैंने पढ़ा कि सोलेनॉइड है ना, तो सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड में हम लोगों ने क्या देखा कि सिंपली हम लोग कोई वायर को जैसे मान लेते हैं ना कि क्या किया, सिंपली हम लोग हेलिकल कॉइल वायर को जो है कि वाउंड किए और ठीक है, इसको हम लोग निकाल दिया। लेकिन जब फिर करंट जब पास करते हैं तो वो जो वायर होता है हेलिकल कॉइल सिंपली एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे डायरेक्शंस को फाउंड करते हैं, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लियर डिस्कस किया। तो बच्चों, मन में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि भाई अब जो है कि मैग्नेट बात कर रहे हैं तो मैग्नेट को बनाया कैसे जाए, मैग्नेट को बनाया कैसे जाए। तो मैग्नेट को आज हम लोग बनाते हैं सिंपल तरीके से। सो मैग्नेट को बनाने के लिए सिंपली हम लोग बात करेंगे अभी सोलेनॉइड का। क्या बात करेंगे? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि एक वायर लिया मैंने, ठीक है, उसको सिंपली हम लोगों ने वाउंड किया और करंट पास किया, तो वो जो है सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल साउथ पोल मतलब बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू किया, है ना। अब बात करेंगे दोस्तों कि सिंपली इसमें हम लोग मैग्नेट कैसे बनाएंगे, मैग्नेट को कैसे बनाएं। परमानेंट मैग्नेट का भी बात करेंगे और टेम्पोररी मैग्नेट का भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाम से नहीं समझ में आ रहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब करंट के कारण जो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों देखो, सोलेनॉइड के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, तो सोलेनॉइड में सिंपली क्या था कि हम लोग कॉइल को जैसे वाउंड किए थे, हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से था। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, उस सोलेनॉइड के अंदर में क्या डाल देंगे? सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है कि एक्चुअली सॉफ्ट आयरन सभी मटेरियल का अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है। तो ये ऐसा मटेरियल है क्योंकि जब इसमें हम लोग बात करेंगे मैग्नेटाइज करने का, जब करंट पास करेंगे तो ये जो अपना जो प्रॉपर्टी के कारण ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो जो हम लोग का सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड तो था ही पहले से, अब उसके अंदर में जब मैंने सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पर डाल दिया, सॉफ्ट आयरन कोर, तो सॉफ्ट आयरन कोर का अपना प्रॉपर्टीज है कि वो क्या करेगा, जब करंट की इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा बात करेंगे सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसका अपना प्रॉपर्टीज के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक क्या होगा? ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना लगेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन ये जो सॉफ्ट आयरन कोर का जो प्रॉपर्टीज होता है कि यदि इसमें करंट पास होगा तो मैग्नेट बनेगा, लेकिन जैसे ही स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। यही तो इसका प्रॉपर्टीज है सॉफ्ट आयरन कोर का, कि इससे हम लोग जब मन तब चाहे इसको मैग्नेट बना सकते हैं और जब मन चाहे इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन में मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज होता है। तो हम लोगों ने सिंपल समझा क्या कि सॉफ्ट आयरन कोर को हम लोग इस सोलेनॉइड के अंदर में डाल देते हैं। सोलेनॉइड के अंदर में ये जो तार हम लोग लपेटेंगे ये इंसुलेटिंग वायर होगा। ये क्या होगा? एक इंसुलेटिंग वायर होगा। अब उसने तो कंडक्टर के साथ में इंसुलेटिंग वायर का बात करते हैं, कोई इंसुलेटिंग वायर हम लोग उसमें लपेट दिए, किसमें? सॉफ्ट आयरन कोर में। जैसे ही देख रहे हो करंट पास करेंगे तो हम लोगों का ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो सॉफ्ट आयरन को डालने पर हम लोगों का जो मैग्नेट तैयार होगा वो होगा तुम्हारा क्या होगा? टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मतलब टेम्पोररी क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि करंट पास करेगी, करंट जब पास करेगी तभी वो मैग्नेटाइज्ड होगा और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन जैसे ही करंट तुम्हारा उसमें हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे वो क्या हो जाएगा?
डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है बात करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब सॉफ्ट आयरन को डालते हैं तो इसको हम लोग सिंपली कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यदि डेफिनेशन बात करते हैं तो सोलेनॉइड के तरह ही है यहाँ पर डेफिनेशन। ये लॉन्ग टाइटली ऑन हेलिकल कॉइल ऑफ मेटालिक वायर कंटेनिंग सॉफ्ट आयरन कोर है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। बस यहाँ पर हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का बात कर रहे हैं, एक नया वर्ड सॉफ्ट आयरन कोर। तो बच्चों देख रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब एकदम दिमाग में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या भाई। तो कुछ नहीं, सिंपली हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर में तार को लपेट दिए, करंट को पास करेंगे, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर से जो मैग्नेट बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा इन कंपैरिजन टू हम लोग का जो परमानेंट मैग्नेट होता है। वो भी कारण क्या है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लोग जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ज्यादा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। तो ये तो डिपेंड करेगा हम लोग कितना ज्यादा करंट नंबर ऑफ टन्स कॉइल का देंगे और हम लोगों का उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। देख रहे हो सिंपल सा मैंने सॉफ्ट आयरन कोर डाल करके क्या बना दिया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को बना दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेट का बात करते हैं, ठीक ना, तो मैग्नेटिक फील्ड देखना, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैंने सोलेनॉइड के बारे में बताया था, एक्चुअली क्या है इसमें लेंथ वाइज बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो है देख रहे हो ना, इसका लंबाई लेंथ वाइज तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल है तुम्हारा है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यदि हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ क्वाड, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन सबको पता है क्या डिपेंड्स ऑन, बी प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा मैग्नेट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर क्या होगा, सेम टू सेम सोलेनॉइड। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं लास्ट लेक्चर को देखो, पहले लास्ट लेक्चर को जरूर देखो, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो, लास्ट लेक्चर को देखो, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। सो बी प्रोपोर्शनल टू एन। देखो बच्चों मैंने बताया था एन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। कि सपोज मान लेते हैं कि इसका लंबाई एल है ना, और ये नंबर ऑफ टर्न्स का जो बात करेंगे तुम्हारा एन है, तो ये जो एन का बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो बी प्रोपोर्शनल टू एन, एन इज इक्वल टू एन बाई एल। तो यहाँ पर भी वही होगा, यदि कोई तुमको पूछे कि तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं एन आई, ठीक ना। सो ये एन आई, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड में था वहां पर भी यहाँ पर भी हम लोग का क्या है, बी प्रोपोर्शनल एन आई। किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे और क्या, करंट पे डिपेंड कर रहा है ना। लेकिन इसमें क्या है, जब स्विच को ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैग्नेट को लॉसेस कर जाएगा, डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। यूज कहाँ करते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो बहुत ही है। यदि हम लोग पहले का पुराना का जो देखते थे ना, विद्युत, जिसको हम लोग बोलते थे विद्युत घंटी हिंदी से, इलेक्ट्रिक बेल क्या होता था, स्विच को जैसे ही करते थे टिडिंग 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 करने लगता था, है ना। तो उसमें क्या होता था, उसमें वही करंट होता था, करंट जैसे जाता था वो मैग्नेटाइज होकर के वो खींचता था, घंटी बजने लगता था। तो बहुत कॉमन एग्जांपल यदि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक बेल का। और अभी तो लेटेस्ट बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन का यदि हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे आजकल जो स्विच को ऑन ऑफ करने का रहता है बड़े बड़े स्विचेस में, हम लोग वहाँ भी यूज करते हैं। आजकल जो क्रेन का मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में, अब बड़े बड़े इंडस्ट्री में यदि क्या होता है कि बहुत सारा आयरन मटेरियल रखा हुआ है, उसको एक साथ में यदि उठाना है तो क्या होता है, जो क्रेन जो है वो वहां पर जाएगी, सिंपल वहां पर जाएगी, एक स्विच को जैसे ही ऑन करेगा वो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और सारा जितना भी आयरन पार्टिकल, लोहा जितना भी है सबको वो खींच के ले आएगा, है ना। अब फिर जहां पर छोड़ना रहेगा वहां ले जाएगा और स्विच को ऑफ कर देगा, बस क्या हो गया, डिमैग्नेटाइज होगा, सब गिर गया। तो यूज तो बहुत सारा है, बहुत सारा एप्लीकेशन है। बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का तो अभी बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। यदि हम लोग बात करेंगे कि एक होता है, पढ़ोगे हाई स्टडी, मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन, जो अभी एडवांस कंट्री सब में डेवलप हो चुका है, जो मैग्नेटिक लेविएशन पे वर्क करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो जाता है, हवा में रहता है ट्रेन, है ना। तो वो भी एग्जाम्पल है, बहुत सारा अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम लोग को अभी बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट को समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग देख सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद
मन में ये क्वेश्चन तुम लोग कब आना चाहिए कि भाई सर ने तो सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया, ठीक है, ये ऐसा प्रॉपर्टी है इसका कि ये तुम्हारा क्या होगा कि मैग्नेट बन जाएगा, और यदि हम लोग इसको ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज, खत्म हो गया, कोई मैग्नेट नहीं बचा। लेकिन क्वेश्चन अराइज होना चाहिए अब कि सर कोई ऐसा मटेरियल नहीं है क्या कि डाल दे तो परमानेंट मैग्नेट बन जाए। उसको यदि हम लोग अंदर डाल दें और यदि हम लोग स्विच को ऑफ भी कर दें फिर भी वो डिमैग्नेटाइज नहीं होगा। तो इसका जवाब है मेरे पास, मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं अभी बताता हूं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुरंत अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं, आते हैं परमानेंट मैग्नेट पे बच्चों। परमानेंट मैग्नेट तो है, इसका जवाब है मेरे पास। अब उस पर जो हम लोग मटेरियल डालेंगे, तरह तरह का जो कुछ कुछ मटेरियल ऐसा है, अब वो मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी है कि यदि एक बार वो क्या मैग्नेटाइज यदि हो गया तो वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। वो क्या बनेगा, परमानेंट मैग्नेट। एक्चुअली क्या है ना कि उस मटेरियल में जो है कि अपना प्रॉपर्टी है पहले से, लेकिन उसको कोई कर नहीं रहा था कि भाई इसको मैग्नेट बनाना है। अब उसको करंट क्या करेगा, उसको डोमेन्स को, उसका अंदर में जो डोमेन्स होता है जो उसको अरेंज कर देगा, रेगुलर अरेंज, मैग्नेट की तरह अरेंज कर देगा। और उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है यदि एक बार अरेंज हो गया तो वो दोबारा डिसऑर्डर नहीं होगा। तो आते हैं हम लोग किस पे, सिंपल परमानेंट मैग्नेट पे। परमानेंट मैग्नेट, सो परमानेंट मैग्नेट, ये तो हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। परमानेंट मैग्नेट को समझते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ना परमानेंट। अरे भाई परमानेंट है मतलब ये मैग्नेट बन गया तो ये लूज नहीं करेगा, है ना, तो परमानेंट मैग्नेट। सो परमानेंट मैग्नेट में हम लोग सिंपली बात करेंगे अभी, इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग जो है सोलेनॉइड को समझ गए हैं। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ओके। तो ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे। मैंने जैसे कहा कि कुछ कुछ मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी है कि वो एक बार यदि हम लोग उसको स्विच को ऑन कर दिए तो वो यदि एक बार करंट हम लोग का फ्लो हो गया, है ना, तो उसमें मैग्नेटाइज हो जाने के बाद वो दोबारा डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, है ना। मतलब सिंपल बोल सकते हैं, लूज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म को वो लूज नहीं करेगा। यदि एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो दोबारा वो मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करेगा। तो बात आता है कि ये कौन सा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है ना। तो मैग्नेटिक मटेरियल का हम लोग यदि बात करते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग जो मैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली लेते हैं, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ गए, है ना। अब हम लोग को परमानेंट बनाना है तो बात तो यहाँ पर सिर्फ मटेरियल का ही आएगा ना। हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एक बार रख देंगे तो वो बन गया परमानेंट मैग्नेट, तो मैग्नेटिक मटेरियल। सो कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं, देखो 1 बाय 1 करके क्लियर हो रहा है, इसलिए डरने का कोई बात ही नहीं है। ये ऐसा मैं अभी तुम लोगों को कॉन्सेप्ट से और ऐसा टेक्निक से बताऊंगा कि तुम लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, है ना। तो देखो इसमें परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यदि हम लोग बात करते हैं बेसिकली, तो देखो कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील जो बात करते हैं, ये सब कुछ है हम लोगों का मटेरियल जो हम लोगों का एक बार इसको मैग्नेटाइज कर दिया जाए। जैसे कि कार्बन स्टील का बात करते हैं, सॉफ्ट आयरन के जगह में कार्बन स्टील हम लोग डाल देंगे, क्रोमियम स्टील का हम लोग डाल देंगे, है ना। तो इस टाइप का मटेरियल यदि हम लोग डालते हैं, कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील और बहुत सारा है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे क्या, जैसे कि कोबाल्ट भी होता है, हाँ कोबाल्ट भी है, ठीक ना, कोबाल्ट। हाँ, और एक जो है कि बहुत ही अच्छा जो मटेरियल है जो बेसिकली फिजिक्स का डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जब हम लोग को बनाना रहता है मैग्नेट बहुत सारे डिवाइसेस के लिए, तो इसको यूज करते हैं, जिसको हम लोग कुछ एलॉय का बात करते हैं, कुछ एलॉय। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एलॉय है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, अल्निको। क्या बोलते हैं, ALNICO, नाम से पता चल रहा है क्या, AL फॉर एल्यूमिनियम। किसका एलॉय होगा ये, एल्यूमिनियम। एकदम देखो याद रखने का भी ट्रिक है, एल्यूमिनियम। और Ni से निकल, CO से बोलो कोबाल्ट। सो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, और क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, और इसमें आयरन भी रहता है हाँ कुछ मात्रा में, एंड
आयरन, है ना। सो ये जो एल निको है, ये जो देख रहे हो ना एल निको, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों का जो है परमानेंट मैग्नेट बनता है, जो डिवाइसेस में यूज होता है, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फिजिक्स में एल निको का बहुत कुछ बनता है। सो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड आयरन का जो एलॉय होगा, ये भी हम लोगों का क्या बात करेंगे कि परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। सो परमानेंट मैग्नेट का यदि हम लोग बात करते तो यूज क्या है, तो देखते ही माइक्रोफोन ले लो, लाउड स्पीकर ले लो, तो इस सब में हम लोग देखते हैं ना परमानेंट मैग्नेट रहता है। क्या रहता है? परमानेंट मैग्नेट का बात करते हैं। परमानेंट मैग्नेट, लाउड स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, तो छोटे छोटे डिवाइसेस जो हम लोग देखते हैं उसमें जो हम लोग देखते हैं ना कि मैग्नेट लगा हुआ है ना। तो बहुत सारा, जैसे एमीमीटर, जिसे हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का टाइमोमीटर, वोल्ट मीटर, तो उस समय भी जो हम लोग का मैग्नेट जो रहता है वो क्या रहता है? परमानेंट मैग्नेट रहता है। परमानेंट मैग्नेट रहता है। तो देखो बच्चों, हम लोग आसानी से जो है कि इस क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है समझ चुके हैं, है ना। तो यदि हम लोग बात करेंगे कि परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में स्ट्रॉन्ग कौन है, परमानेंट मैग्नेट में, ध्यान समझो, परमानेंट मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में स्ट्रॉन्ग कौन है, तो इसका जवाब होगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्ट्रॉन्गर देन परमानेंट मैग्नेट। व्हाई? क्योंकि भाई उसको तो हम लोग नंबर ऑफ टन फॉर इलेक्ट्रिक करंट से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जब मन तब। और ये तो एक बार बन गया तो बात की बात है, जो बन गया तो बन गया, परमानेंट हो गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में? तो सिंपली हम लोग बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट होता है, ठीक है। किसका कंपेयर में? परमानेंट मैग्नेट का कंपेयर में, ठीक है बच्चों। तो देखो, मैंने ये जो है कि लेक्चर में तुम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे बनाते हैं क्लियर हो गया। परमानेंट मैग्नेट को भी बनाने के लिए मैंने बता दिया कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, सिंपल उसका यूजेज हम लोगों ने बता दिया। तो देखो, इस लेक्चर को जो है कि अभी तुम लोग कूल माइंड से एकदम नोट्स बना लो। बहुत ही बेसिक, फंडामेंटल और जानकारी वाला चीज़ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट क्या है। और यदि इस वीडियो को देख रहे हो और लास्ट पिक्चर को नहीं देखे हो, लास्ट वीडियो को, तो फिर ज़्यादा फायदा नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि सोलेनॉइड क्या है। तो बच्चों जाओ लास्ट लेक्चर पे, 1 बाय 1 करके सारे सीरीज है, सारे को देखो और उसके बाद जो है कि इस लेक्चर को देखो, उसके बाद कहोगे कि वाह, हम लोगों ने समझ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। तो बच्चों देखो, क्लासेस रेगुलर चल रही है। जो बच्चे मेरी क्लासेस डेली कर रहे हैं, मैं तुम लोगों को वही बोलूँगा कि नोट्स बनाओ, हाँ, और अपने दोस्तों को भी बोलो कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को घर बैठे एक अच्छा पढ़ाई, एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और तुम लोग जो है इसको नोट डाउन कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिंपल सा, ठीक है। तो ओके, बाय बच्चों।